राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को भली भांति परिचित है कि नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपाय कर रहे हैं। किसी ने मनोकामना के लिए अखंड ज्योत जला रखी है, किसी ने खेतरी भी बोई है और माँ का आगमन बड़ी धूमधाम से आप लोग कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ नवरात्रों में करने वाले शहद के चमत्कारी उपाय। इन शहद को उपाय को करके आप मनवांछित इच्छा की फल की प्राप्ति कर सकते हैं। जब माता रानी आती है ना आपके घर आंगन में, तो मेरा ये दावा है कि आपको कभी खाली हाथ नहीं रहना पड़ता, क्योंकि माँ की ममता ही इतनी ज्यादा होती है कि माँ अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकती है। इसलिए आप इस शहद का उपाय आपको अवश्य और अवश्य करना है। तो चलिए, बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन इसमें मैं उपाय आपको बहुत सारे बताने वाली हूँ। नंबर 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ये वीडियो देखें, एक शहद की शीशी माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। छोटी सी शहद की शीशी माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अगर आप मेरा ब्लॉग देखेंगे तो मैंने भी एक शहद की शीशी माता रानी के चरणों में समर्पित कर रखी है। इससे होता क्या है, उस शहद को 9 दिन के बाद आपको अपने खाने में यूज करना है। आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब हट जाएगी। आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा, क्योंकि वो जो शहद है वो माता रानी के चरणों से निकला हुआ शहद था, चरणों में रखा था। और 9 दिन तक कितने मंत्र हमने बोले हैं, कितनी अग्यारी बोली है, आरती करी है, तो वो जो शहद है वो अभिमंत्रित हो गया है। हम लोग कितनी पूजा पाठ करें, तो वो शहद को खाने से हमारी सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल जाएगी। और अगर हम कोई बीमार वगैरह भी रहते हैं तब भी एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। तो 9 दिन के बाद 10वीं तिथि वाले दिन उस शहद का सेवन आपको अवश्य और अवश्य करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा उपाय बता देती हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी है। माता रानी को नित्य शहद आपको समर्पित करना है। जब आप अग्यारी जलाते होगे ना, कंडा जलाते होगे आप लोग डेली, मैं तो डेली जलाती हूँ। उस कंडे में, गाय के कंडे में आप घी डालते हो, हवन सामग्री डालते हो, 2 लौंग का जोड़ा डालते हो, 1 सुपारी डालते हो, 2 इलायची डालते हो। तो ऐसे जब ये सारी सामग्री डालते हो ना, तो उसमें 1 चम्मच आपको शहद भी समर्पित करना है। जय माता की बोलते हुए, आपके मन में जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए आपको माता रानी को शहद अवश्य समर्पित करना। इससे क्या होगा, माता रानी को शहद बहुत ज्यादा प्रिय है। माता रानी के 9 दिन के नवरात्रों में एक दिन शहद का भोग भी लगता है। और डेली अगर आप माता रानी को शहद समर्पित करोगे अपनी कोई भी मनोकामना बोलते हुए, तो माता रानी वो मनोकामना जरूर और जरूर संपूर्ण करेगी। और माता रानी शहद के रूप में, जब आप शहद अग्यारी में डालते हो तो हवा के रूप में वो जो होता है, देवी देवता हमारा भोग कैसे ग्रहण करते हैं, अग्नि के रूप में, जो हवा में अग्नि के रूप में देवी देवता हमारा भोग ग्रहण करते हो। तो अग्नि में जब आप शहद समर्पित करोगे, अग्नि में जब आप शहद समर्पित करोगे, तो वो डायरेक्ट माता रानी के चरणों तक जाता है और आपकी मनवांछित इच्छा संपूर्ण होती है। तीसरा और बहुत चमत्कारी उपाय शहद का मैं आपको बता रही हूँ। शहद की शीशी आधी खाली कर लीजिए। आधी खाली करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपके साथ सास का रिश्ता अच्छा नहीं, किसी भी रिश्ते में आपको खटासे या फिर आपकी जो भी मनोकामना है, एक पेन से लिख दीजिए। पेन से एक कागज पे, लाल रंग के पेन से एक कागज पे लिख दीजिए और उसको फोल्ड करके उस शहद की शीशी में डाल के माता रानी के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ध्यान दीजिए, शहद की शीशी आधी खाली होनी चाहिए। उसके बाद लाल रंग का पेन लेना है, सफेद रंग के कागज पे अपनी वो मनोकामना लिख दीजिए। मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे नहीं हो रहे हैं, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा। ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला मत करिएगा, क्योंकि जो रिश्ते प्रकृति ने जोड़ दिया है, हस्बैंड वाइफ का हो गया, माता पिता, तो वही रिश्ते कारगर होते हैं। आप हमारे बॉयफ्रेंड की लंबी आयु हो जाए, फलाना हो जाए, ये सब ढकोचलेबाजी नहीं चलती है, सही है ना। उसके बाद उस शहद की शीशी को बंद कर दीजिए और 9 दिन तक उसको माता रानी के चरणों में समर्पित कीजिएगा। जिससे भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके हस्बैंड से आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही, बात तलाक तक की आगे, तो वो शहद की शीशी उनके कपड़ों में रख दीजिए। जहाँ पे उनके कपड़ों की अलमारी है वहां पे रख दीजिए। आपकी बहू मायके चली गई है तो वो शहद की शीशी बहू के ड्रेसिंग टेबल पे रख के आ जाइए। आपकी बेटी का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा तो वो शहद की शीशी अपनी बेटी को दे दीजिए। जिससे भी आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा, इनडायरेक्ट तरीके से वो शहद आपको उस तक पहुंचाना है। तो ये उपाय जो बहुत ही ज्यादा चमत्कारी है, आपको अवश्य करने। उसके बाद शहद में 2 लौंग का जोड़ा आज बता रही हूँ, शहद का नवरात्रों में करने वाला। आपको करना क्या है, आपको 2 लौंग के जोड़े लेने हैं, उसमें शहद में डुबोना है और माता रानी के चरणों में समर्पित कर देना है। मैं तो ये रोज ही करती हूँ, लेकिन आप
जिस भी नवरात्र में ये सोचे उस नवरात्र में कर सकते हैं। माता रानी की ये नहीं कि माता रानी की तस्वीर वहां पे जाके समर्पित कर दिया, नहीं। जो आप अग्यारी जलाते हो उसमें ये 2 लौंग के जोड़े शहद में डुबो के समर्पित करना है। ध्यान देने वाली बात यह है, जो लौंग है ऊपर से फूल वाली होनी चाहिए, ठीक है ना, खाली फूल वाली लौंग नहीं होगी। और लौंग वही उपयोग में लेके आ सकते हैं पूजा पाठ के लिए जिसमें ऊपर से फूल होता है। फूल वाली 2 लौंग लेनी है, शहद में डुबाना है। और जो आप अग्यारी जलाते हैं, अगर आप अग्यारी नहीं जलाते हैं तो सिंपल सा कपूर लीजिए। और मेरी बेटी भी सारी बातें बता देगी आज आपको। तो सिंपल सा कपूर लीजिए, कपूर को जलाइए और वो 2 लौंग के जोड़े माता रानी कपूर को जला के वो 2 लौंग के जोड़े आपको कपूर पे समर्पित कर देने। इससे होता क्या, जब अगर लौंग चटक गई तो आपकी कोई भी मनोकामनाएं संपूर्ण होती हैं। लौंग चटकते आवाज देगी तो आपकी वो मनोकामना जो आपने मांगी है 100% संपूर्ण होगी। इन शहद के उपायों में से कोई भी उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।